डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर 11 अलजेब्रा पढ़ेंगे। अभी तक आपने नंबर और शेप, उनके शेप के बारे में पढ़ा। आपने नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, यानी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ था आपने नंबर के साथ किया। बट आज इस चैप्टर में हम नंबर के साथ साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेट्स का यूज़ हम अननोन वैल्यू के लिए करते हैं। तो जब हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू को किसी ऑपरेटर यानी प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज़ करते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, यानी उसी पैटर्न को हम अलजेब्रा कहते हैं, कह सकते हैं। आप देखिए, आपके पास जो बुक है मैंने लिया है, इसमें तो ज्योमेट्री, अर्थमेटिक के अलावा जो हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके जो भी हम स्टडी करेंगे वो अलजेब्रा में आएगा। अब अलजेब्रा का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं इसको जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल से आप पहले समझें तो अभी हमने आपसे बताया था कि हम जब भी अलजेब्रा पढ़ते हैं या अलजेब्रा का यूज़ होता है यानी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है। आप ऐसे समझिए कि हम अननोन वैल्यू के लिए जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उस अननोन वैल्यू को अल्फ़ाबेट ABC या XYZ से शो करते हैं। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी बुक में भी है, समझाया गया, जिससे कि एक माचिस स्टिक है, उससे एक पैटर्न बनाएंगे। मान लेते हैं कि पैटर्न कैसा है, L। आप एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं L, तो आप उसकी कितनी स्टिक, एक L को लिखने के लिए 2 स्टिक। अभी देखिए, मैं इस पर देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे L लिखना है तो एक स्टिक आपकी ये होगी, दूसरी स्टिक ये हुई, देख रहे हैं। तो L पैटर्न के लिए आपने 2 स्टिक का यूज़ किया, माचिस के 2 स्टिक का। अगर आपने दोबारा L लिखा तो एक स्टिक ये होगी, दूसरी स्टिक ये होगी। तो 2 टाइम्स, यानी आप 2 बार L लिखते हैं तो कितने स्टिक यूज हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 स्टिक। इस तरीके से आप जैसे गेम के थ्रू इसको आप समझते हैं। फिर आप जब 3L लिखते हैं, देखिए आपकी बुक में भी दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बढ़ते हुए चले जाएं, आपने 1L लिखा, फिर 2L लिखा, फिर 3L लिखा, तो स्टिक यूज कर रहे हैं तो कितने स्टिक हुए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके समझ सकते हैं। यानी 1L के लिए 2 स्टिक, 2L के लिए 4 स्टिक, 3L के लिए 6 स्टिक। तो इस तरीके से सो ऑन, यानी अगर आप नंबर L का बढ़ाते चले जाएं तो कितने स्टिक होंगे। देखिए, जैसे 2 स्टिक, 4 स्टिक, 6 स्टिक। अब हम अगर इस तरीके से 10L लिखते हैं तो नंबर ऑफ स्टिक कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 1L के लिए 2 स्टिक, तो 10L के लिए 20 स्टिक लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 25L आपको लिखना है, कितनी स्टिक यूज होगी, तो आप 1L के लिए 2 स्टिक, तो 25 के लिए आप कहेंगे 50 स्टिक। क्लियर। तो हम इस तरीके से कितने स्टिक का यूज करना है हम फाइंड कर सकते हैं। देख रहे हैं,
तो अगर स्टिक एल की पैटर्न की बात करें कि एन है, जैसे कितने एल लिखे गए हैं, एन, नहीं पता है नंबर एन, तो एन क्या है, ये एन है नंबर ऑफ एल। तो नंबर ऑफ एल एन है, तो इसमें कितने स्टिक यूज होंगे, तो आप कहेंगे 2n। अब यहां पर n इज अ वेरिएबल, ये है अननोन क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, और ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां देखिए टेबल 1 में नंबर ऑफ एल्स फॉर्म, अगर 1l है, ध्यान दीजिएगा 1l है, तो नंबर ऑफ माचिक स्टिक 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 है। अब यहाँ देखिए डॉटेड में, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एल n है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2n। समझ में आ रही है। इसी तरीके से यहाँ देखिए n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, सो ऑन द n कैन यू नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n की कुछ भी वैल्यू हो। आप जैसे आपने लिखा कि 2n, n हमने आपको बताया कि n है नंबर ऑफ l, जैसे आपको 2l लिखना है, l, तो यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2, तो ये 4 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न के लिए एक जनरल फार्मूला, तो ये आइडिया कैसा है, एज अ वेरिएबल आप कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, इस फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ माचिक स्टिक, तो कितना हो जाएगा, 2n। इसी तरीके से एक पैटर्न और है, जैसे आपको लिखना है C, तो इसमें कितने स्टिक यूज होगी, 1 2 3, 3 स्टिक यूज हो रही है। तो 1C के लिए 3 स्टिक है, इसी तरीके से 2C लिखना है, तो 1 2 1 2 3 1 2 3, टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। तो नंबर ऑफ C, देखिए नंबर ऑफ C अगर आपका 3 है, तो स्टिक कितनी होगी, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 स्टिक, देख सकते हैं। अब टेबल 2 देखिए, टेबल 2 में नंबर ऑफ C फॉर्म 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, तो ये बना कैसे, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, इस तरीके से अगर यहाँ 10 है तो 10 इंटू 3 30, अगर यहाँ n है तो n इंटू 3 इक्वल्स टू 3n। यही है आपका आपने जो पैटर्न दिया है वेरिएबल के फॉर्म में, समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम किसी भी पैटर्न को बना सकते हैं। तो हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल, अ पैटर्न ऑफ लेटर T। यहाँ पर आपको T लेटर को लिखना है, तो उसका एक पैटर्न क्या होगा ये आपको शो करना है। तो हम देखते हैं, अगर T लिखना है तो स्टिक कितनी होगी, स्टिक होगी 2, यानी 1T के लिए 2 स्टिक का यूज किया जा रहा है। मान लीजिए आपने पैटर्न बनाया,
इस तरीके से। तो कितने स्टिक होगी, 2 × 2 = 4। 3t लिखना है, तो 3 × 2, ये पहला नंबर है, नंबर ऑफ टी, देख रहे हैं। और यूज स्टिक, 1t के लिए कितने स्टिक यूज हो रहे हैं, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। अब हम देखते हैं इस तरीके से टी 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 सो ऑन, कहाँ तक, n तक। n क्या है, नंबर ऑफ टी, वेयर n इज नंबर ऑफ टी। ठीक, अब तो कितने स्टिक लगेंगे, नंबर ऑफ स्टिक, तो हो जाएगा 2 × n, यानी क्या हो जाएगा, 2n। यही आपका एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा, E2n, क्लियर। इसी तरीके से पैटर्न ऑफ लेटर Z, आप देखिए Z के लिए कितने स्टिक यूज हो रहे हैं, 1Z के लिए 3 स्टिक, तो 2Z के लिए 3, 2 × 3 6 हो जाएगा। 3Z के लिए 3 × 3 = 9, क्लियर। अगर इस तरीके से 4Z आपको लिखना है स्टिक से, तो 4 × 3 = 12। बात समझ में आ गई। अब इस तरीके से अगर हम पैटर्न बनाएं, Z कितने, n, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ Zn, एक जनरल टर्म जिसको कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, कितने स्टिक यूज होंगे, तो n × 3 = 3n। समझ में आ गई। तो इसके लिए जो आंसर होगा, देखिए इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा 3n। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी, पैटर्न ऑफ लेटर यू। अब यहाँ पर देखिए यू लेटर को अगर आपको लिखना है तो 1 2 3 3 स्टिक्स यूज हो रही हैं। देखिए फॉर 1 यू, नंबर ऑफ स्टिक = 3। फॉर 2 स्टिक, सॉरी 2u, नंबर ऑफ स्टिक कितना हो जाएगा, 2 × 3 6। 3u, 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये टोटल 3u है, और एक 1u के लिए 3 स्टिक्स, ये टोटल 9 स्टिक। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम पैटर्न बताएं, यू 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 कितने, n, तो नंबर ऑफ स्टिक, नंबर ऑफ स्टिक क्या होगा, 3n। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए कितना होगा, 3n, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से पैटर्न ऑफ लेटर वी, वी में 2 स्टिक यूज हो रहे हैं, तो इसका पैटर्न कितना बन जाएगा, 2n। और पैटर्न ऑफ लेटर ई, ई के लिए आप देखिए यहाँ पर ई 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक, 5 स्टिक। 1 के लिए 5 स्टिक है, तो n के लिए 5n, यही आपका आंसर होगा। क्लियर। एस पैटर्न के लिए, तो एस के लिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 स्टिक यूज हो रही हैं। तो एन पैटर्न के लिए,
एस के एन नंबर के लिए 5, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? अब हम ए पैटर्न की बात करते हैं। तो ए में देखिए 1 2 3 4 5 6, ए बन गया। यानी 1A के लिए 6 स्टिक, तो N के लिए 6N। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। We already know the rule for the pattern of letter L, C and F. Sum of the letter from question 1 given above. Give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does his happen? अब यहाँ पर देखिए, तो आपको पता है कि L, C और F पैटर्न के लिए, या ऊपर जो भी लेटर दिए गए हैं U, V, E, S, A, T, Z, तो गिव अस द सेम रूल। तो ऐसे कितने पैटर्न हैं जिनका रूल सेम है? जैसे समझिए यहाँ पर T के लिए क्या है, 2N है। अच्छा, Z के लिए 3N है, U के लिए 3N है, V के लिए 2N है, E के लिए 5N है, S के लिए 5N है, A के लिए 6N है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2N कहाँ कहाँ है, ये 2N 2N, यानी आपको T एंड V इज द सेम पैटर्न, Z U सेम पैटर्न, 3 3N, देख रहे हैं। इसी तरीके से E एंड S सेम पैटर्न, एंड 6N नो एनी पैटर्न। अब तो ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ किसी भी लेटर को बनाने के लिए जो आप पैटर्न बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके लिए कितने स्टिक यूज हो रहे हैं। तो वहां पर कहीं 2 यूज हो रहा है, कहीं 3 यूज हो रहा है। तो जिनके नंबर ऑफ स्टिक किसी भी लेटर के जितने हैं वो सेम पैटर्न के हो जाएंगे। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. यानी एक रो में परेड हो रही है, मार्च कर रहे हैं। तो एक रो में कितने हैं? इन वन रो 5 cadets. What is the rule which gives the number of cadets given the number of row? अगर आपको नंबर ऑफ रो गिवन हो तो ऐसे कितने कैडेट्स होंगे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यूज n फॉर द नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो इन वन रो, इन वन रो, नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल्स टू 5। तो अगर 1 रो है तो 5 कैडेट्स यूज हो रहे हैं, 2 रो होगा तो 10 कैडेट्स, 3 रो होगा तो 15। Therefore, अगर n रो है सबके लिए मल्टीप्लाई, देखिए 1 रो के लिए 5 है, 2 रो के लिए, फॉर 2 रो 2 into 5 equals to 10 cadets, for 3 रो 5 into 3 equals to 15, for n rows number of cadets equals to 5 into n equals to 5n। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the total number of mangoes in the term of the number of boxes? Use V for the number of boxes. देखिए if there are 50 mangoes in a box, in one box, number of mangoes
फॉर 2 बॉक्स 2 इंटू 50 100 हो जाएगा। फॉर 3 बॉक्स नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू 3 इंटू 50 इक्वल्स टू 150। फॉर बी बॉक्स देखा है ना, यहाँ देखिए यूज फॉर बी बॉक्स, ये यूज बी फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो फॉर बी बॉक्सेस नंबर ऑफ मैंगोज कितना हो जाएगा? तो 50 इंटू पी इक्वल्स टू 50। ठीक है, यही आपका आंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given number of student? Use S for the number of student. A teacher distribute 5 pencils per student, यानी for one student number of pencils 5. For 2 student 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं 10 आ गया। फॉर 3 स्टूडेंट 3 इंटू 5, यानी जितने स्टूडेंट पर स्टूडेंट 5 है मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 5 50 पेंसिल्स। अब यहां पर देखिएगा, यूज एस नंबर फॉर स्टूडेंट। अब इफ एस स्टूडेंट then number of pencils क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 5 पेंसिल्स है, 5 इंटू एस कितना हो गया? 5s। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a bird flies 1 kilometer in 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in the term of flying time in minutes? Use T for flying time in minutes. यानी अगर एक बर्ड है इन 1 मिनट 1 किलोमीटर फ्लाइंग, यानी चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर अगर उड़ती है, तो हमें उसका पैटर्न क्या मिलेगा जब टाइम टी यूज किया जा रहा हो। तो देखिए समझते हैं। इन 1 मिनट कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। गुड। इन 2 मिनट 2 इंटू 1 इक्वल्स 2 किलोमीटर। इन 3 मिनट 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। इन टी मिनट, तो जो मिनट है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू टी इक्वल्स टू टी किलोमीटर। क्लियर? थोड़ा फटाफट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राधा इज drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of flying joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row.
हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोलीज हैव आर रो। अगर एक रो में 9 डॉट्स हैं तो अगर उसके पास उसने जो रंगोली बनाई है उसमें डॉट्स कितने रोज यूज किए हैं, आर। तो इन वन रो सॉरी लिखते हैं इन वन रो number of dot equals to 9. In two row number of dots 2 into 9 equals to 18. In three row जिस तरीके से रोज बढ़ते जा रहे हैं डॉट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ डॉट्स 3 into 9। तो आप यहाँ चीज देख रहे हैं, वन रो में 9 है तो 3 रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा 27। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ रो कितने हैं, आर, इन आर रोज नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल्स टू 9 क्लियर। होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद इसी में क्वेश्चन और है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। तो इन 8 रोज आपने एक पैटर्न बनाया, हम उस पैटर्न पे चलते हैं। आपने पैटर्न लिखा था 9n 9r सॉरी, where r is a number of row, where r is number of rows। अब यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देख रहे हैं कितने रो है, 8 है। तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इक्वल्स टू 72। कितने डॉट्स हो जाएंगे, 72 डॉट्स। अब इसी में क्वेश्चन है, इफ देयर आर 10 रो, तो इन 10 रो नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल्स टू 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 90। क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लीला is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in term of Radha's age? Take Radha's age to be x year. अब यहाँ पर लीला is Radha's younger sister, तो लीला is 4 years younger, तो यहां पर कौन यंगर है, लीला। किससे, राधा से। तो 4 years यंगर देन राधा। अब यहां पर अगर राधा की एज को x लेना है, कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधाज एज। टेक राधाज एज टू बी x ईयर। इफ आप राधा की एज कितनी है, x ईयर, तो लीला की एज क्या होगी, लीला इज राधास यंगर सिस्टर। तो यंगर है तो लीलास की एज कितनी होगी, 4 ईयर कम होगी, देन x माइनस 4। यंगर है यानी छोटी है, यहाँ पर एज के समय में क्या होगी, वो छोटी है। लीलाज इज राधाज यंगर सिस्टर।
तो लीला इज 4 ईयर यंगर, यानी लीला अगर 4 ईयर यंगर है राधा से, इसका मतलब राधा बड़ी है, लीला छोटी है। तो अब राधा की एज अगर x है तो जो भी प्रेजेंट एज होगी उससे 4 ईयर लेस होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर राधा की एज x है तो लीला की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। बाकी इसका जो सलूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।